Question number 29 from T.S. Garwal। तो इन दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जल लिमिटेड नाम की कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि नाम के पीछे लिखा है लिमिटेड, उसने एक फर्नीचर खरीदा है जिसकी कॉस्टिंग है 2,20,000 रुपए की। किससे खरीदा है? सीडी लिमिटेड नाम की एक कंपनी से खरीदा है। यानी आपकी कंपनी क्या है? आपकी कंपनी है जल लिमिटेड, क्योंकि आपको अकाउंटिंग करनी है जल लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो आपकी कंपनी ने एक फर्नीचर खरीदा है किससे? सीडी लिमिटेड से, और जिससे आप खरीदते हो सामान उसको वेंडर कहते हैं। 2,20,000 में ये फर्नीचर। स्वाभाविक सी बात है, अगर जल लिमिटेड ने एक फर्नीचर खरीदा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी जल लिमिटेड को, सीडी लिमिटेड को। अब पेमेंट कैसे करोगे आप? तो इसके बारे में क्वेश्चन आगे कह रहा है कि पेमेंट आपकी किस तरीके से होगी। तो पेमेंट के बारे में ये कह रहा है, द पेमेंट वाज टू बी मेड by issue of 9% preference share of 100 each at premium of 10 per share। जब पेमेंट करने की बारी आई तो जल लिमिटेड ने कहा सीडी लिमिटेड को कि सीडी लिमिटेड साहब, हमारे पास कोई कैश नहीं है तो हम आपको कैश नहीं दे सकते, लेकिन हमारी कंपनी के शेयर है, प्रेफरेंस शेयर हैं, तो हम आपको पेमेंट के लिए, यानी जल लिमिटेड कह रही है कि हम आपको पेमेंट के लिए हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। तो सीडी लिमिटेड ने पूछा कि आपकी कंपनी की एक शेयर की प्राइस कितने रुपए की है? तो जल लिमिटेड ने कहा, देखो भाई, वैसे तो हमारी एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, 100 रुपये का है। लेकिन अभी चूंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो अब हमारी मार्केट में उस पर लग चुका है 10%, 10 रुपये का लग चुका है प्रीमियम। यानी आज के डेट में उस 100 रुपये के एक शेयर हो चुका है 110 रुपये का, क्योंकि उसमें लग चुका है प्रीमियम। तो सीडी लिमिटेड ने कहा ठीक है, आप हमें शेयर्स दे दो, लेकिन पहले आपको ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि जल लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर्स देगी सीडी लिमिटेड को। तो कैसे निकालोगे? आपको ये बात तो पता है ना कि जल लिमिटेड को 2,20,000 रुपये देने हैं सीडी लिमिटेड को, क्योंकि उन्होंने 2,20,000 की फर्नीचर खरीदा है, जिसके बदले वो इशू करेगी शेयर। अब कितने शेयर इशू करेगी? आपको 2,20,000 रुपये की पेमेंट करनी है, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर है वैसे तो 100 रुपये का, लेकिन उस पर 10 रुपये का लग चुका है प्रीमियम। यानी आज के डेट में उस शेयर की प्राइस हो चुकी है 110 रुपये मार्केट के हिसाब से। यानी अगर आपको 2,20,000 रुपये देना है और एक शेयर की प्राइस अगर 110 रुपये है, तो अगर आप डिवाइड करते हो, यानी कि ऐसे आपको 2,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। यानी अगर आप 2,000 शेयर इशू करोगे, क्योंकि हर शेयर का प्राइस 110 रुपये है, यानी कि 2,000 इंटू में 110, तब जाके आपकी 2,20,000 की पेमेंट हो जाएगी। यानी 2,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे जड लिमिटेड को, तब जाके 2,20,000 की पेमेंट होगी, क्योंकि एक शेयर की प्राइस 110 रुपये की है। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री बहुत सिंपल सी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? फर्स्ट एंट्री आप उसकी करोगे जो जेड लिमिटेड ने जो सबसे पहले जो सीडी लिमिटेड से जो एसेट जो खरीदे थे ना 2,20,000 रुपये की, आप उसकी एंट्री करोगे। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि एसेट का नेचर होता है डेबिट, और आपको अकाउंटिंग करनी है जेड लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो अगर हम जेड लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो जेड लिमिटेड के पास फर्नीचर आ रहा है, यानी उनके पास एसिड आ रही है 2,20,000 रुपये की, और एसिड का आना तो आता है, तो एसिड का नेचर चूंकि डेबिट होता है, तो इसलिए आप जेड लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फर्नीचर को आप डेबिट कर दोगे 2,20,000 रुपये से, ठीक है। जैसे ही आपने सीडी लिमिटेड से 2,20,000 की फर्नीचर खरीदा, उसी पॉइंट पे आपकी कंपनी यानी कि जेड लिमिटेड कंपनी की के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है सीडी लिमिटेड के प्रति कि उनको 2,20,000 की पेमेंट करनी है। तो जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते, जब तक आपकी सीडी लिमिटेड के नाम के प्रति एक लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आपने उनसे फर्नीचर लिया है। तो इसलिए आपके फर्स्ट एंट्री के अंदर आप सीडी लिमिटेड नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट कर लोगे, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी सीडी लिमिटेड नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सेकंड एंट्री में क्या कर देंगे? हम पेमेंट कर देंगे। जब आपकी सीडी लिमिटेड नाम के प्रति लाइब्रेरी जब क्रिएट हुआ था, तो आपने उसको क्रेडिट किया था, क्योंकि लाइब्रेरी का नेचर होता है क्रेडिट।
आज चूंकि आप उस लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो सीरी लिमिटेड के नाम की लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी लायबिलिटी खत्म होता है तो हम डेबिट, जब लायबिलिटी क्रिएट होता है तो आप क्रेडिट करते हो, जो मैंने फर्स्ट एंट्री में कर रखा है। आज आप चूंकि उस लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है सी नाम की लिमिटेड नाम की पड़ती है, और लायबिलिटी जब खत्म होता है तो आप डेबिट करते हो 2,20,000 से आपकी पेमेंट करने से। कैसे पेमेंट कर रहे हो? कोई कैश नहीं दे रहे, ना कोई चेक दे रहे, आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हो। कितने शेयर इशू कर रहे हो? अभी आपने ऊपर निकाला कि हम 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? और आपको ये बात फिर से पता है कि शेयर कैपिटल में आता है उस शेयर की फेस वैल्यू, और उस शेयर की फेस वैल्यू थी आपकी 100 रुपये। यानी अगर आपकी कंपनी 2,000 शेयर इशू करती है और एक शेयर की अगर फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो यानी कि 2 लाख रुपये आपका आएगा शेयर कैपिटल में। और आपको अच्छे से पता है कि इस कंपनी की कि हर शेयर के ऊपर 10 रुपये का प्रीमियम लगता है, और ऐसे आप कितना शेयर इशू कर रहे हो? 2,000, यानी कि 2,000, और हर शेयर पे लगता है प्रीमियम 10 रुपये का, यानी कि 2,000 इंटू में 10, यानी कि 20,000 रुपये आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। यानी दोनों मिला के अगर देखेंगे तो 2,20,000 से आपकी पेमेंट हो जाएगी आपकी वेंडर की, और जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी।